हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस दैम। ठीक है, हम चेक करेंगे इस टाइम फ्रेम पे आपकी एनर्जी क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। इट मीन्स फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शन, आप दोनों एक दूसरे से क्या चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट भी और आप भी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे फीलिंग्स, आपकी क्या फीलिंग्स है और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। ठीक है, और आज बहुत ज़्यादा बिजी डे था, बहुत सारे गेस्ट थे और रीडिंग्स भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी में सारी अपलोड्स करी। मुझे नहीं लग रहा था कि आज काम हो सकेगा आप लोगों का, लेकिन हो गया। ठीक है, मैं एक पंचुअल किस्म का इंसान हूँ, जो कमिटमेंट हो गई उसको तो निभाना चाहिए ना, वो वाली बात है। तो आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था, बिजी 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 बिजी। लेकिन अल्लाह का शुक्र, आप लोग की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी थी, मैंने कर ही दिया आखिरकार वो। ठीक है, चलें देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो सेपरेट तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सेपरेट तरीके से देखें। हाँ, और अभी मैं अपना सेलफोन लेकर बैठी हुई थी, तो आप लोगों के मैसेज पे मैसेज, कोई एक पता नहीं मेल है या फीमेल है, आई डोंट नो, मैंने याद नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स या मैसेजेस होते हैं। तो कोई मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, प्लीज़ आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें। मैं एक बिज़ी होती हूँ, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा मेरी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, उसके बाद ये रीडिंग्स होती हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल ही नहीं लेती, मतलब कि आप इस बात को प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि मैं आप लोग के लिए रीडिंग कर देती हूँ, यहीं से आप लोग के सवालों के जवाब मिल जाते हैं। और फिर सेकंड, हम कोई एक मेरा जब मुझे टाइम मिलना चाहिए, ठीक है, जब मुझे टाइम मिलेगा उसके बाद फिर मेरे साथ कोई ना कोई एक बंदा होना चाहिए जो मुझे लैपटॉप से सारे क्वेश्चंस रीड करके आप लोगों को मैं जवाब देती जाऊँ। ठीक है, और बुरा ना माना करें, देखिए मेरी एक लाइफ है, बस मैं उसको लेकर एक इधर भी जितना मैं डेलीकेशन से आप लोगों का काम करती हूँ, ऐसे ही मेरी लाइफ भी है, उसको भी मुझे चलाना होता है प्रॉपरली। जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरी रूटीन है, लाइफ रूटीन है, उसको भी मैं बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करती हूँ। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ ना मैं यहाँ कर सकती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ ना मैं वहाँ कर सकती हूँ। ठीक है, एक ज़िम्मेदार इंसान की तरह। ठीक है, आई प्लीज़ अंडरस्टैंड। ठीक है, चलें आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस टाइम फ्रेम पे, आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिसकी भी आप फीलिंग्स देखना चाहते हैं उस पर्सन के बारे में सोचें कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कलेक्टिव के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड, माई एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स की, मेरे कलेक्टिव व्यूवर के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सोचें। प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड, माई एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन इस टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूवर के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस टाइम फ्रेम पे क्या है आपको लेकर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। द टावर, आपके पर्सन की लाइफ किसी रियलाइजेशन से गुजर रही है, किसी एक टावर मोमेंट से गुजर रही है। आपके 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 पार्टनर की एक पर्सनल लाइफ में भी कोई हालात अच्छे नहीं है। आपके पर्सन के जो एक आपके पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो एक खुश नहीं है। ठीक है, एक नाखुशगवार माहौल है उनके अंदर का, बहुत ज़्यादा एक टावर मोमेंट की एनर्जी आपके एट ऑफ पैंटिकल की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, ये पर्सन ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को बिजी रखता है अपने पेंटिकल्स में, अपने काम में, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको याद आ ही जाते हैं, या आपसे या तो कोई मैसेज रिसीव करना चाहता है या आपको कोई मैसेज देना चाहता है। ठीक है, मतलब कि उसके दिल दिमाग में आपको लेकर एक फेयर चल रहा है। ठीक है, एक टावर मोमेंट की एनर्जी है, अंदर से बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है ये पर्सन। इमोशनली डैमेज हुआ हुआ है, मेंटली डैमेज हुआ हुआ है, और सोचे कुछ अजीब सी हुई हुई है, मतलब कि कोई इस लाइफ में स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। जो पास में सोचा था वो प्लान सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ठीक है, मतलब कि जो सोचा था वो हो नहीं रहा, और जो मिल रहा था वो अब मिल भी नहीं रहा आपकी तरफ से। मतलब कि जो आपकी डेलीकेशन थी, या आपका प्यार था, आपका लव था, या आपका एक इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने का जो तरीका था इमोशनली, आप जिस पर्सन के साथ जो कनेक्शन बनाते थे वो भी नहीं मिल रहा। ये पर्सन अंदर से टूट फूट का शिकार है, थोड़ा सा बिखरा बिखरी, इसकी बिखरी बिखरी सी एनर्जी है। ठीक है, एक शैटर्ड एनर्जी है, जैसे बहुत टाइम बाद किसी चीज़ का समझ आना या किसी चीज़ का रियलाइज़ होना। ठीक है, उस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की। सेवन ऑफ सोर्ड की एनर्जी है,
शायद ये पर्सन ने आपसे कुछ हाइड किया, कुछ छुपाया पास में, उसकी वजह से कुछ, या तो इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया, रिग्रेट है, कुछ माफ़ी मांगना चाहता है, कुछ झूठ है जो इसने आपसे बोले हैं, जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है। जो इस पर्सन को लगता है कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है। इस कनेक्शन में अब कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। देखें, किंग ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान है, यहाँ पे क्वीन बहुत ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है। अब जो फेमिनाइन एनर्जी ना, फेमिनाइन किसी एनर्जी, एक इमोशनल एनर्जी किसी मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। एक फेमिनाइन बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब एनर्जी, मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब एनर्जी में है। मैस्कुलाइन बिल्कुल हिल के रह गया है, मतलब कि जो उसके साथ इस टाइम फ्रेम पे हो रहा है। आई थिंक डार्क नाइट ऑफ द सोल, किसी डार्क अपने लाइफ के कारमा से गुजर रहा है ये पर्सन। कार्मिक टाइज हैं जो इसकी लाइफ में रिजॉल्व हो रही हैं, लेकिन ये गुजर रहा है उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा। जैसे इसकी स्टेबिलिटी हिल चुकी है, ठीक है, इसका एक स्टेबल माइंडसेट जो था वो हिल चुका है। तो यहाँ पर जो फेमिनाइन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम फ्रेम में स्टेबिलिटी पे नज़र आ रही है। जबकि मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख रही हूँ, फेमिनाइन एनर्जी मतलब वो इमोशनल एनर्जी जिसमें भी थी। अब कोई आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं और बहुत ज़्यादा इस वक्त पीस में हैं, ठीक है। आप इतना डिस्टर्ब नहीं है जितना आपके पार्टनर डिस्टर्ब है। आपके पार्टनर की एनर्जी बिल्कुल आपसे ऑपोजिट निकली, बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है। ये बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो चुका है, ये पर्सन अपनी स्टेबिलिटी खो चुका है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस रियलाइजेशन के फेस में कि आप इसके राइट, सॉरी, मैं बोलते बोलते, ठीक है, आप इसके राइट एक काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। इस उल्टे, जब ये उल्टा हुआ है ना, जब इस पर्सन को, इस इंसान को डिवाइन ने जब उल्टा किया है, इसकी ज़िंदगी को हिलाया है, एक शेकअप किया है, तो इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, आप इसके राइट काउंटर पार्ट थे, आप इसकी स्टेबिलिटी थे। अगर इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया तो इसको उस चीज़ की रियलाइजेशन है। अगर इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को वैल्यू करी तो इस चीज़ की रियलाइजेशन है इस पर्सन को। जितना इसके अंदर एक ईगो था, जितना इसके अंदर एक गुरूर था, अपने आप को लेकर, अपने सेल्फ को लेकर, अपनी एबिलिटीज़ को लेकर, सब चकनाचूर हो चुका है, ठीक है, इस टाइम फ्रेम पे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने कैरियर पे फोकस कर रहा है, अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रहा है, अपने पेंटिकल्स बनाने की कोशिश कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस एनर्जी में है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, अपने पर्सन के बारे में सोचें जिसकी आप करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। क्लैरिफाई द टावर, यहाँ पे टावर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई द टावर, फीलिंग्स में आपके पर्सन के टावर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई टावर। हाँ, टावर तो आना ही था। आप कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ही यहाँ पर अपनी लाइफ में आपका आपका फोकस, आपका रुझान कहीं और है। आप, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप किसी और के साथ बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। स्ट्रांगली ये पर्सन अब ये फील कर रहा है अपनी लाइफ में कहीं और बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल, आप एक पावरफुल एनर्जी में हैं, आप बिल्कुल, टाइम चेंज हो चुका है, इसलिए एक यहाँ पर एक टावर मोमेंट इस पर्सन के ऊपर है। एक बिल्कुल जैसे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहा है, आपका टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये आपको उस एनर्जी में देख ही नहीं रहा जो पास्ट में जब आप दोनों कनेक्ट होते थे। आपका जो कनेक्ट करने का इस पर्सन को तरीका था, जो अप्रोच करने का तरीका था, वो बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज है, बिल्कुल एक चेंज आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब व्हील टर्न हो चुका है आपके फेवर में, लक आपके साइड है, लक आपको फेवर कर रहा है। जैसे एक क्वार्ट पढ़ रही थी मैं, वहाँ पे हमारे यहाँ एक हज़रत अली का क्वार्ट था। तो हज़रत अली, तो हम मुसलमान हैं, बहुत सारे मुस्लिम भी होंगे जो सुनेंगे। तो एक अच्छे वक्त की निशानी होती है, जो फ़कीर होता है वो राजा बन जाता है, और जो राजा होता है वो फ़कीर बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की सिनेरियो है, ठीक है। इस व्हील और इन सब चीज़ों को देखकर मुझे एक चीज़ याद आई कि व्हील टर्न हो चुका है। जो वैल्यू, जो सपोर्ट आप इसको पर्सन को दे रहे थे, आज वो सपोर्ट ये पर्सन आपको देना चाहता है, लेकिन इसके अंदर इतने गट्स नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं है ये आप में आपके साथ आके कनेक्ट हो सके, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर इतनी अब पावर नहीं है, इतना इसके अंदर आपके साथ बात करने की इसके अंदर वो नहीं है कि आपके सामने आके आपका सामना कर सके, या ये जो अब आपको जिस लाइट में देख रहा है, जिस रोशनी में देख रहा है, जिस एक एनर्जी में देख रहा है,
ये उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, ये उसको समझ नहीं पा रहा आपकी, आपने क्या किया है ऐसा, आपकी ज़िंदगी कैसे इतनी चेंज हुई है, ठीक है, आपने जो अपने ऊपर काम किया है उसका रिजल्ट ये है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हैं, बैलेंस दिख रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं। एक 360 डिग्री का चेंज है ये, आपको देखकर अपने एक मेंटली स्टकनेस में जा चुका है, किसी बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है अपनी लाइफ में, ये देख रहा है बिल्कुल ही, इसने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया और आप बदल गए, ठीक है, आप चेंज हो गए अपनी लाइफ के लिए। आपकी एनर्जी क्या है इस पर्सन के लिए, मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है, ये आपको किंग क्वीन की एनर्जी में देख रहा है, अब आप झुकने वाली एनर्जी में नहीं है, ठीक है, अब आप डिक्टेट करने वाली एनर्जी में। मेरे व्यूअर की एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेकर। ओके, कार्ड ज़्यादा थे। मेरे व्यूअर की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर क्या है। 9 ऑफ फैंस, डिफेंसिव हैं आप, ठीक है, इस पर्सन को लेकर डिफेंसिव हैं आप, बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं आप, इस पर्सन, आपका रुख बदल चुका है, ठीक है, आप जो भी हो रहा है आप पीछे मुड़ नहीं रहे, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके खुद को आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप एक डिफेंसिव एनर्जी में हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ वैंस आए, यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंस और यहाँ पे किंग ऑफ फैंस, आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक अपनी लाइफ में एक ब्राइटनेस के अंधेरे से निकल कर रोशनी की तरफ जा रहे हैं और कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है, आप यहाँ पर ओपन हार्ट होके मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब मतलब कि आप ये नहीं सोच रहे कि यही चाहिए यही आए, अब आपकी वो वाली जो एक जिद थी ना, जो आप एक जिद में आ जाते थे कि आपको यही पर्सन चाहिए, तो वो वाला माइंडसेट नहीं है, ठीक है, अब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के, आप दरवाज़ों को खोल रहे हैं, ठीक है, अब जो आपको यूनिवर्स को सूटेबल लगे या जो आपके लिए यूनिवर्स ने रखा अब आपको वो चाहिए। पहले जो आप ब्रिजिट वाली एनर्जी में थे ना, नहीं इसी के साथ फ्यूचर है, इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है, चाहे ये 10 लाते मार रहा है आपको, मतलब कि चाहे जितना ही आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है तो आप फिर भी बोल रहे हैं नहीं यही चाहिए, तो ये वाला आपका माइंडसेट चेंज हो चुका है, ठीक है, आप एक चेंज माइंडसेट में नजर आ रहे हैं, आप बिल्कुल प्रोटेक्टिव हैं, ये नहीं कि आप किसी और को ये मौका देंगे कि आओ बैल मुझे मारो, तो ये वाली नहीं है आपकी एनर्जी, ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पर किसी और को अपने आप को हर्ट भी नहीं करने देंगे, आपकी एनर्जी में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एक सोल सर्चिंग साथ साथ चल रही है, बहुत से सवाल बहुत से जवाब, जैसे आपके लिए गो विद द फ्लो की एनर्जी के साथ साथ आपके आपके सवालों के जवाब रिवील होना शुरू हो गए आपकी लाइफ में, ठीक है, एक आगाज हो चुका है, जो आपकी जो प्रॉब्लमिस्टिक एक जो उलझन थी ना, जो एक बहुत ज़्यादा जो उलझा हुआ आपका दिमाग था वो सुलझना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, स्लोली बट श्योरली ये प्रोसेस जारी है, आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ समझ में आएगा, पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, क्यों इस तरीके से आपको ये सब कुछ देखने को मिला, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन जारी है, इस वक्त आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मनी, कैरियर, पर्सन, फैमिली, ग्रोथ, लाइफ, जो दिल चाहे मैनिफेस्ट करें, लेकिन अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करें, किसी का हक ना माने, किसी की चीज़ ना मांगे, ये पर्सन किसी का हो चुका है जाने दें, कोई मसला नहीं है, बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ ना कुछ आपके लिए रखा है, इस रब ने हमारे लिए कुछ ना कुछ, वो कहते हैं खुदा ने किसी ना किसी के लिए बनाया, कुछ इस तरीके का सॉन्ग है ना, मुझे लिरिक्स कभी भी याद नहीं रहती, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं सुन तो लेती हूँ, लिरिक्स याद नहीं रहती मुझे, ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सॉन्ग है, तो किसी ना किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया गया है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इनफ इज इनफ, आप इससे ज़्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो लेट गो, ठीक है, लेट गो, जाने दो, जाने दो, अपने लिए नए दरवाजे खोलो। तो ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि ये जा रहा है, ये तो आपके आपके बदले हुए चेंज को देखकर हैरान है, परेशान है, मैं ये कह रही हूँ, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए तो जाने दें, और अगर चाहिए तो देखें कैसे वापस आता है, ठीक है, देखिएगा कैसे वापस आएगा यही इंसान। हाँ, क्लैरिफाई 9 ऑफ फैंस, मेरे व्यूवर की एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी को भी मैंने सही से एक्सप्लेन करा और आपके पार्टनर की भी एनर्जी को सही से एक्सप्लेन करा, जो जो मुझे आ रहा था इस कार्ड को देखकर मैंने सब आपको बताया, ठीक है, मतलब कि जो जो मुझे समझ आ रहा था मैंने सब आपके साथ डिस्कस करा है वो। 9 ऑफ फैंस, क्लैरिफाई 9 ऑफ फैंस, मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर, आप इसकी तरफ पीट कर चुके हैं, आप इससे मुंह मोड़ चुके हैं, ठीक है, आप इसकी तरफ मुंह मोड़ चुके हैं, आप इसको अब फेस नहीं कर रहे, आप इससे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे, ना करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है। क्लैरिफाई 9 ऑफ फैंस, यहाँ पे 9 ऑफ फैंस की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई 9 ऑफ फैंस।
ओके। ओके। डेविल। भाई यहाँ पे काउंटर पार्ट निकले, आप दोनों की कम्युनिकेशन होने वाली है, ठीक है। आपको यहाँ पर सेंस हो रहा है कि आपने अगर बात नहीं करी तो ये पर्सन ज़रूर बात करेगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप एक दूसरे को बैठकर बस देख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। आपकी एक जो, आप तभी यहाँ पर इतना केयर फ्री हो रहे हैं, अपने आप को हील पे हील करे जा रहे हैं, क्योंकि आपको आपका इनर इंट्यूशन कह रहा है कि यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, यहाँ पे एक हीलिंग चल रही है, बिल्कुल यहाँ पे रिकंसिलिएशन होने वाला है आप लोग के बीच। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाली हैं आप दोनों के बीच। आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप सोचते हैं इस पर्सन से बात करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहते हैं ये पर्सन आपसे बात करे, आपको कांटेक्ट करे। एक ये जैसे आप कभी ऑब्सेस थे कि आप ये उस एनर्जी में आए आपसे बात करने के लिए, आप इसको देखना चाहते हैं क्या इसके अंदर क्या था आपके लिए, ठीक है। क्यों आप कनेक्टेड थे, आप उस चीज़ का जवाब भी ढूंढ रहे हैं कि आप क्यों इतना कनेक्टेड थे, जब इसके दिल में, इसकी सोचों में आपका कोई लव नहीं था, केयर नहीं थी, जब इमोशनल नहीं थे, इसने इतना रिजिड होकर ये करा कि इसको नदामत भी नहीं है, क्या ये माफ़ी भी नहीं मांगेगा। मतलब कि यहाँ पर एक मिररिंग एनर्जी, आप इस पर्सन को, किंग और क्वीन की एनर्जी ऐसी, आप इसको अपने ही तरीके की एनर्जी में देख पा रहे हैं, लेकिन आप पीछे से नहीं देख पा रही किस एनर्जी में। बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है, क्योंकि आपको आपका टाइम और आपका लक बदलता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है। आप इसकी क्वीन वाली या किंग वाली एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। आपकी जो किंग और क्वीन वाली एनर्जी वो तो राइट है, ठीक है। आप इस ऑब्सेशन से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। आप इस ऑब्सेशन से खुद को हील कर चुके हैं, न्यू बिगनिंग कर चुके हैं, सक्सेस की तरफ बढ़ चुके हैं, अपने साथ बैलेंस कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं आपको जितने भी इसके झूठ हैं, जितने भी इस पर्सन ने जो आपसे झूठ बोले, जिस भी तरीके का इसका बिहेवियर रहा है, आपने इसको बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझा है इस पर्सन ने क्यों आपके साथ कब क्या करा, क्यों करा। यहाँ पर आप ये जानना चाहते हैं कि इतने ऑब्सेस एनर्जी इस कनेक्शन में मिली क्यों आपको, ठीक है। यहाँ पे चल क्या रहा था। आप इस कार्मिक कॉर्ड्स को कट कर चुके हैं। इसको मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, यहाँ पे डेविल क्यों है, क्लैरिफाई डेविल, मुझे डेविल क्लैरिफाई करना है। क्लैरिफाई डेविल, मेरे व्यूअर की एनर्जी में डेविल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई डेविल, क्लैरिफाई डेविल। आपको ये पर्सन अपना काउंटर पार्ट लगता था, एक मैरिज काउंटर पार्ट, ठीक है। आप इसलिए इस पर्सन से इतने कनेक्टेड थे, आपकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कनेक्टेड थी इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपने इस पर्सन से लगाई हुई थी। यहाँ पे एम्प्रेस और एम्परर है, यहाँ पे 4 ऑफ फैंस है, ठीक है। यहाँ पे 10 सन। आप इस पर्सन से किसी तरीके की कोई क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन से किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, आपको किस किस साथ जगल कर रहा था, यहाँ पे कौन था आपके अलावा, कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं कि जिससे आपको कोई क्लैरिटी मिले, ठीक है। आप कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोई लवी डवी कम्युनिकेशन नहीं लग रही मुझे। ऐसा लग रहा है कि आप जानना चाहते हैं यहाँ पे ट्रुथ क्या था, ये पर्सन आपको किसके साथ जगल कर रहा था, ये आपको किसके साथ एक इसका कंपैरिजन चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे 2 दफ़ा फूल की एनर्जी मुझे एक साथ दिखी। आप बिगनिंग तो यहाँ पर अपनी लाइफ में कर रहे हैं, टेम्परेंस, खुद को स्ट्रांगली हील कर रहे हैं, लेकिन आप थर्ड पार्टी का जानना चाहते हैं ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ किसके साथ इन्वॉल्व था, इसने थर्ड पार्टी के लिए किसको चूज किया था। आप इस चीज़ को जानना चाहते हैं स्ट्रांगली, ठीक है। यहाँ पे कौन था, क्या था, यहाँ पे क्या हो रहा था। आप एक चाहते हैं ये जो आपके साथ हुआ है, यहाँ पे इस पर्सन की चॉइस में और कौन था इस कनेक्शन में। आप इस पर्सन से किसी तरीके की एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सीक द ट्रुथ। अभी भी आप ट्रुथ को कहीं ना कहीं खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। इस कनेक्शन के सच को ढूंढ रहे हैं। ये पर्सन क्या कर रहा था उस सच को ढूंढ रहे हैं। आपको लगता है ये पर्सन आएगा, जब ये पर्सन आएगा तो कम्युनिकेशन खुलकर होगी यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है इस टाइम, आपके पार्टनर के थॉट्स क्या हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दोनों की एक जगह, फीलिंग्स की जगह ऐसी है कि कोई मेजर क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है। ये पर्सन जानना चाहता है आप इतने चेंज कैसे होगा, और आप जानना चाहते हैं ये पर्सन किसकी वजह से यहाँ पे आपको डिच करके छोड़ के गया था, ठीक है। इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो आपकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज है, ठीक है। या ऐसा क्या हुआ है, आप में इतना चेंज कैसे आया, ठीक है। अब आप इस पर्सन को एक इसके काउंटर पार्ट की तरह लग रहे हैं, आप इसको एक बिल्कुल एक परफेक्ट वाइब दे रहे हैं, ठीक है।
अब आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा था, आपके माइंड में ये सब कुछ चल रहा है, आप एक क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। इस पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है, ये आपको लेकर क्या सोच रहा है। किंग ऑफ सूट, ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ सोच रहे हैं, मतलब कि अब आप रुकेंगे नहीं, अब आप स्टक नहीं रहना चाहते, अपनी ज़िंदगी में आप एक्शंस ले रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 9 ऑफ सूट की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा रात में जाग कर ही आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, आपके एक्शंस को देखता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आप एक्शंस ले रहे हैं, अब आप रुकने वाले नहीं हैं, आप एक्शन मूड में आ चुके हैं, तो अब आप रुकेंगे नहीं, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट, ये पर्सन मेरे व्यूअर को लेकर क्या सोच रहा है, क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट। ये पर्सन आपके यहाँ पर इसको जब ऊपर एक टाउन मोमेंट है ना, इसकी फीलिंग्स पे ये यूं भी है, क्योंकि इस पर्सन को तो ऐसा लग रहा था आप सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इस कहानी को एंड कर दिया, आप किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। इस पर्सन को स्ट्रांगली लग रहा है कि आपने इस कहानी को एंड कर दिया, आप यहाँ पर किसी और के साथ कनेक्टेड हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं और यहाँ पर आपने इन सब चीज़ों को एंड कर दिया है, ठीक है। आप इस पर्सन की सोच में ये चल रहा है कि आपने आपके पास चॉइसेस हैं, आपने किसी और को चूज़ कर लिया, यहाँ पे आप इस पर्सन की तरफ कोल्ड और डिटैच इसलिए हुए हैं, आपने इस स्टकनेस को इस ऐसे ख़त्म किया अपनी ज़िंदगी में, आपने किसी और को चूज़ कर लिया है, या तो यहाँ पर आप किसी और के साथ स्टेबिलिटी आपको मिल गई है, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास चॉइसेस हैं ये, लेकिन ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे आपको एक हाई लेवल ऑफ सोलमेट की तरह दिख रहा है, इसको इसको इस टाइम पे आपके साथ एक सोलमेट वाइब आ रही है, एक सोलमेट एनर्जी देख पा रहा है, ये एक सोलमेट बाउंड आपके साथ फील कर रहा है, एक सोल काउंटर पार्ट, ठीक है। यहाँ पे जो पास्ट में जो कनेक्शन था बहुत डेविलिश एनर्जी में था, अब उतना ही सोलमेट काइंड वाइब लग रही है इसको, ये पास्ट की जो भी एक जो चीज़ें थी उनसे हील हो रहा है, जो पास्ट के आप लोग के बीच जो ड्रामा था, जो ट्रॉमा था, उन सब से हील हो रहा है ये पर्सन, लेकिन अब आपको सोलमेट की तरह दिख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड होने वाले हैं, आपने सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड कर दिया अपनी तरफ से, इसलिए रात में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं इस पर्सन को लेकर, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, आपकी क्या सोच है। बहुत सारे हैं तो हम एक लेंगे। मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, आपके पर्सन को लेकर आप क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ सोड, आप चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहा अब तक, ठीक है, अब तक ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहा। हीलिंग दोनों की तरफ चल रही है, स्टार का कार्ड आपकी तरफ भी है, ठीक है, आप इमोशनली हील हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली हील हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में इमोशनली हील होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई एक बैलेंस रिलेशनशिप में। ये पर्सन गलत नहीं सोच रहा आपको लेकर, बिल्कुल सही सोच रहा है, आप खुद को हील कर कर अपनी ज़िंदगी में आप एक्शन लेने के मूड में, आप सोच रहे हैं पर्सन अब तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा आपकी तरफ, ठीक है, आप इस बात को स्ट्रांगली सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट, मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपका कोल्ड और डिटैच बिहेवियर, शायद आप किसी यहाँ पे किसी और के साथ आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आपको नए दोस्त मिल गए, नए लोग मिल गए, अब आप उन लोगों के साथ खुश हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, आप इस कहानी को एंड कर चुके हैं, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, क्लैरिफाई नाइट ऑफ सूट। टावर, आप इस पर्सन को अपने सोलमेट की तरह देखते हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी तो यही है, आप मतलब किस फीलिंग ऑफ लॉस से बाहर निकल रहे हैं, आप आपको भी इमोशनली हर्ट तो है, ठीक है, इमोशनली आप एक उस एनर्जी में तो हैं, ये पर्सन के जाने के बाद आपको भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ, आपने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और अभी भी आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप अपना अपना दुख बताना चाहते हैं ना, अपना अकेलापन बताना चाहते हैं ना, आप ये बताना चाहते हैं कि आज भी आप इस पर्सन को अपने काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, एक सोलमेट की तरह देखते हैं। मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे, टावर मूवमेंट हो चुका है, आप लोग के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, दोनों के रीडिंग में टावर आया है, तो मतलब दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के बीच एक गैप फील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच एक गैप आ चुका है, इस पर्सन की तरफ से तो पहले ही था गैप, लेकिन अब यहाँ पर आप जो अपने अंदर इस पर्सन के, ये मेरा माइक मोबाइल जो है ना ऑफ हो गया था और मुझे दोबारा से शूट करनी पड़ेगी रीडिंग, और मैं कंप्लीट कर चुकी थी, देखें ऐसा भी होता है।
आज जितना हेक्टिक डे था उतनी हेक्टिक सिचुएशन हुई भी है इस वक्त। ठीक है, चलें हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। आपके पार्टनर की तरफ से आपके पर्सन यहाँ पर आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है, हम ये देखेंगे। आपके पर्सन यहाँ पर डेविल, ठीक है, एक ऑब्सेस्ड, आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप एक ऑब्सेस्ड वे में इस पर्सन के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। आपके पार्टनर चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास इस पर्सन के अलावा जो ऑप्शन है, आप उन ऑप्शंस के बारे में ना सोचें, इस पर्सन के साथ कनेक्शन को बिल्ड करें। यहाँ पर आप ऑब्सेस्ड होके, जैसे पास्ट में आप इस पर्सन की तरफ एक्शन लेते थे ना, इस पर्सन को बार बार अपना ऑफर बार बार देते थे, ठीक है, आप उसी तरीके से वो ऑफर इस पर्सन को बार बार दें, ठीक है, ताकि ये पर्सन एक सेटिस्फेक्शन के लिए चाह रहा है कि आप इसको प्लीज करें। इसको है तो गिल्ट, इसको है तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कि आप इससे दूर हो रहे हैं, लेकिन ये चाह रहा है कि आप आएँ इसके पास, आप इसको आप मतलब किसके अंदर कहीं ना कहीं एक वो वाली एनर्जी भी है कि एक किसने मिस अपॉर्चुनिटी, ये चाहता है कि ये ऐसा ना फील करे इसको, मतलब किसने तो इसको सोचा था कि आप इतने वैल्यूएबल नहीं है, तो ये मिस अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है। ये आपके साथ चाहता है 10 ऑफ पेंटिकल, आप के साथ कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ये चाहता है ट्रांसफॉर्मेशन लाना इस कनेक्शन में, एक न्यू बिगनिंग लाना यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं कि आपकी तरफ से आप क्या चाह रहे हैं इस कनेक्शन में अपने पर्सन से, आपकी क्या एनर्जी है। आप कंफ्यूज हैं, टू ऑफ सूट की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है इस सिचुएशन को लेकर कि आपको इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए इस पर्सन, आप इस पर्सन के लिए कुछ भी फील नहीं कर पा रहे, ना अच्छा ना बुरा ना सही ना गलत, लेकिन कहीं ना कहीं आप यहाँ पर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन जब भी आता है आपकी लाइफ में बर्डन दे देता है, आप इसको प्लीज नहीं करना चाह रहे, आप इसको बिला वजह अगर ये नहीं आना चाह रहा तो आप इसको कनेक्ट नहीं करना चाह रहे। अब आप पास्ट वाली एनर्जी में, आप पास्ट के जैसा आपके पास टाइम नहीं है कि आप इस कनेक्शन का दोबारा बर्डन लें, दोबारा एक वन साइडेड कनेक्शन में चले जाएं और बार बार आप अप्रोच करते रहें, इस सिचुएशन को आप चलाने की वन साइडेडीज को कोशिश करते रहें। तो आपके पास ना इतना इतना ना आपके पास टाइम है, ना अब आपके पास इतना माइंड बचा है, ना आप इस एनर्जी में है, आपका यहाँ पर पाँव नहीं आपके दिल थक गया है, ठीक है। आप इस कनेक्शन का, आप इस पर्सन की बात को समझ रहे हैं, ठीक है, जैसे ये चाह रहा है ना ऑब्सेस्ड हो के आप एक्शन लें इस पर्सन की तरफ, आप इस बात को समझ रहे हैं कि आप बार बार इसको दोबारा अपना कब ऑफर करें, तो आपकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ये पर्सन चाह रहा है ये कनेक्शन की एक कनेक्शन बदल जाए, ठीक है, ये खुद कनेक्शन में वर्क करना चाह रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इतने बुरे तरीके से चेंज हुई हैं कि इसको एक चेंज आता हुआ एक होप ही नज़र नहीं आ रही। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो फिर यहाँ पर होप बाकी है कि ये कनेक्शन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप इमोशनली डिटैच हो चुके हैं इस पर्सन से, ये वन साइडेड कनेक्शन इसलिए अब आप निभा नहीं सक रहे या निभा नहीं पा रहे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक डिटैचमेंट की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिटैच हुई हुई है। आप यहाँ पर एक जजमेंट, ठीक है, यहाँ पे जजमेंट कॉल कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर आप वो चाह रहे हैं डिवाइन ने जो आपके लिए रखा है वो आपको दे दे, एक अवेकनिंग हुई है आपको, मतलब कि जो चीज़ आपको सर्व ना हो, जो चीज़ आपको ना मिले आप उसके पीछे मत दौड़ो, आपको ये बात समझ में आ चुकी है, जो चीज़ आपकी नहीं है वो आज चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर इमोशनली डिटैच इसलिए हो रहे हैं, अगर यहाँ पर कुछ और आपके लिए डिवाइन ने रखा होगा तो वो आपको वो ज़रूर आगे फ्यूचर में दी, ठीक है। आपके पार्टनर के एक्शंस हो क्या सकते हैं, जजमेंट, देखें आपके पार्टनर की तरफ से भी स्ट्रांगली जजमेंट आ रहा है, आप दोनों एक जजमेंट एनर्जी में है, मतलब कि अवेकनिंग स्टेट में है, आप लोग एक कहीं ना कहीं आप कुछ भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग एक सेम पेज पे आ रहे हैं, पास्ट में आप लोग सेम पेज पे नहीं थे, ठीक है। राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग, वो वाली एनर्जी है इस कनेक्शन की, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आप भी वो चाह रहे हैं, आपके पर्सन भी रेजिस्ट नहीं करना चाह रहे इस कनेक्शन को, तो अब आप भी रेजिस्ट नहीं करना चाह रहे अपनी न्यू बिगनिंग को, अब वो किसी के साथ भी हो, पहले आप रेजिस्ट करते थे न्यू बिगनिंग को, नहीं, आपके मखसूस इंसान के साथ या मखसूस पर्सन के साथ चाहिए, मतलब कि आपने अपना माइंडसेट बना लिया था आपको इसी पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग चाहिए तो इसी के साथ चाहिए, और आपके पर्सन ये बात तय कर चुके थे कि इनको आपके साथ नहीं आगे बढ़ना तो नहीं बढ़ना। अब दोनों आप क्या कर रहे हैं, इजी हो रहे हैं बिल्कुल, मतलब कि लेट गो कर रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं सिर्फ उनको देख रहे हैं, गो विद द फ्लो की एनर्जी। आप यहाँ पर अब रेजिस्ट नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कि आप इस चीज़ को अब पकड़ के नहीं बैठे, यही पर्सन हो, आप चाह रहे हैं जो डिवाइन ने आपके लिए बेहतर रखा होगा या बेहतर देना होगा वो देगा। आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में है, अब आपके पर्सन भी एक अवेकनिंग स्टेट में कि अगर इस पर्सन के साथ ही तकदीर और नसीब जुड़ी है तो इसी के साथ जुड़नी होगी। तो
इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर अगर पास में बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए थे, बहुत जिद में आए हुए थे कि आपके साथ उनको नहीं आना, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कहीं उनकी जहाँ भी जाते हैं उनको ना तकदीर साथ देती है, ना मौका साथ देता है, ना कुछ उनकी बात बन पाती है, ना उनकी कुछ हो पाता है। वो एट दी एंड इसी सिचुएशन में आके फंस जाते हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाह रहा है, कुछ स्टेबल पर्सन स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। ये आपको देख भी रहा है बहुत ज़्यादा ग्रो होते हुए, बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो इसने पास्ट में किया उसकी वजह से इस कनेक्शन के फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा। ये क्लियर है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ये आपके साथ एक मतलब कि पास्ट आपका हील हो रहा है। जो पास्ट इस पर्सन ने वूंड दिए थे, जिसके मिसबिहेवियर थे, वो सब कुछ एक खत्म हो रहा है, एक एनर्जी चेंज हो रही है। ठीक है, इस पर्सन की, ये पर्सन आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है और इस कनेक्शन में ये आपके साथ सक्सेस चाहता है। ठीक है, एक बैलेंस चाह रहा है, ये आपके साथ फ्यूचर देखना चाह रहा है, एक बैलेंस चाह रहा है, ये स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं से। ये अब आपको अपनी विश समझ रहा है, विश बनाए बैठा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में, तकदीर ने, नसीब ने, खुदा ने अगर आपको लिखा है इसकी तकदीर में आना, तो ये रोक नहीं सकता, ये रेजिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अपने पास्ट वाले एक्शंस पे, पास्ट वाले जो उसका बिहेवियर है उस पर रिग्रेट है, इस पर्सन को गिल्ट है उसके ऊपर, क्योंकि इसको समझ में आ रहा है आप एक वर्दी पर्सन है। ठीक है, आप एक सेंसिबल पर्सन है, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक स्टेबल हुए हैं। ठीक है, आप जो डिवाइन को यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, आपको यहाँ पर स्टेबल कनेक्शन चाहिए, आप इस चीज के लिए अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आप स्टेबिलिटी चाहिए, आपको अपनी लाइफ में एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहिए। आप यहाँ पर एक कोई भी चीज आप इसलिए पास्ट को आप लेट गो कर रहे हैं क्योंकि आपको बहुत हर्ट मिले। आपको जिस चीज में एक वन साइडेड फील होगा, आप वहाँ एफर्ट नहीं डालेंगे। जहाँ आपको इक्वली रिस्पेक्ट दी जाएगी, जहाँ आपको स्टेबल और आपके साथ कमिटमेंट की जाएगी, आपको खुशियां दी जाएंगी, आप वहाँ अटैच होंगे। ठीक है, आप 10 ऑफ कप्स चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब आप इस पर्सन को नहीं चाह रहे, अब आप चाह रहे हैं जो आपकी तकदीर है, जो आपका नसीब है वो आए। अब चाहे ये पर्सन आए, अब चाहे डिवाइन की तरफ से कोई और आए। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, आपके पर्सन के दिल में क्या है। ऑब्जर्वर, ये पर्सन आपको दूर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं देख रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, आप क्या कर रहे हैं। ये पर्सन देख रहा है कि यहाँ पर ये अपने अंदर की भी एक डार्क साइड से निकलकर एक लाइट साइड की तरफ आ रहा है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, कुछ ट्रुथ है ये बताएगा आपको। ठीक है, शायद ये पहले यूं नहीं बता रहा था, इसको लग रहा था कि आप लोग के बीच कुछ भी नहीं है, तो ये आपको ट्रुथ किसी भी तरीके का क्यों बताए। ठीक है, यहाँ पे है एक रीजनरेशन। देखिए, कुछ खत्म हुआ था आप दोनों के बीच, जो स्टार्ट होने जा रहा है न्यू लाइफ, कुछ न्यू बिगनिंग, कोई न्यू साइकिल आप दोनों के बीच एक न्यू स्टार्ट होने जा रही है। क्योंकि ये जो सच बताएगा, आप जिस सच की तलाश में थे, जो सच बताएगा शायद वो पॉजिटिव सच है। इसके बाद एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, आप दोनों के बीच एक न्यू स्टार्ट होगा। ठीक है, आपकी तरफ से आपके दिल में क्या है, हेयर एंड नाउ। आप यहाँ पर अपने डिवाइन को सुन रहे हैं, आप यहाँ पर इंट्यूशन को सुन रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी इंट्यूशन की बात सुनना चाहते हैं। लेकिन आपकी इंट्यूटिव एनर्जी कह रही है, आपका माइंड या आपका थॉट या आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा इस कनेक्शन को लेकर, आपको ऐसा लग रहा है ये आपका सोल काउंटर पार्ट है, नेवर एंडिंग स्टोरी। यहाँ पर अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई इस पर्सन के साथ। ठीक है, अगर यहाँ पर आप एक्शन लेने का सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपको रीडिंग्स के थ्रू भी और वैसे भी कहा जा रहा है एक्शन नहीं लेना, खुद पे काम करना है। अगर आप पूछने आए थे कि एक्शन लेना चाहिए, तो नहीं, आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए। किसी का सवाल भी था कि हम अपने पर्सन को उनकी तरफ एक्शन लें, तो नो, आपको एक्शन नहीं लेना। उस सवाल का जवाब मैं आपको इस रीडिंग में दे रही हूँ कि आपको किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेना, नॉट फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर है ब्लेस्ड। आपको लगता है डिवाइन ने आपके लिए कुछ बेहतर रखा है, आप नहीं जानते वो क्या है, लेकिन आपका दिल कहता है एक तरफ से ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, मेंडिंग। आपका दिल कहीं ना कहीं, आपके दिल की एक आवाज़ है कि यहाँ पर मेंडिंग होगी, आप दोनों के बीच एक पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, यहाँ पर हायर पावर, यहाँ पे हायर पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपना रोल अदा कर रही है। ठीक है, फोक इन द रोड, फोक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके कनेक्शन से हट रही है, स्लोली बट श्योरली। डीप नोइंग, यहाँ पे डीप नोइंग, आप दोनों को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप अंदर से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, क्लीन इट अप, कुछ आप दोनों के बीच क्लियर हो रहा है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता, उसको टाइम लगेगा। इमेजिन, कुछ ना कुछ यहाँ पर आप लोग के बीच इमेजिनेशन से रिलेटेड है, आप लोग इमेजिनेशन से कनेक्टेड हैं, आप लोग एक दूसरे को इमेजिन करते हैं। यिंग और यांग, यहाँ पे जो यांग एक मैस्कुलिन साइड थी, वो यहाँ पर अब अपने आप को फ्री कर रही है। अगर उसने अपने आप को किसी बाउंड्री में कनेक्ट किया हुआ था, या बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं स्टक किया हुआ था, बहुत ज़्यादा रिजिड हुई हुई थी फेथ, अब मैस्कुलिन एनर्जी को लगता है यहाँ पर फेथ करना चाहिए। ये जो कनेक्शन यहाँ तक बड़ा है, तो कोई ना कोई फेथ करना चाहिए, को क्रिएट। मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर कुछ ना कुछ को क्रिएट करना चाहती है, ब्रीथ।
मैस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली हील हो रही है। आप दोनों को कहा जा रहा है यहाँ पर हीलिंग का टाइम है, हील हो, ठीक है। जब तक हील नहीं होंगे आप दोनों एक दूसरे को जगल करेंगे। यहाँ पर जब तक हीलिंग नहीं होगी आप दोनों की एनर्जी एक जगलिंग रहेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के साथ हीलिंग चाहिए। इस रीडिंग को यहीं पर रख, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करें, दोबारा मत भूलें। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।